नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एग्जाम, जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर के इतिहास विषय की क्लास में हैं। हम लोगों ने लगभग दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हैं उन सबको क्रमिक रूप से हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। मतलब जब दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उत्तर के राज्यों में जौनपुर है, कश्मीर है, मालवा है, राजपूताना है, उड़ीसा है व कामरूप। इसी तरीके से दक्षिण के राज्यों में विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी है, माबर है व खानदेश। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि प्रत्येक क्लास आप लोगों को मिलती रहे। हम लोग अभी यूजीसी नेट जून का फॉर्म भरा जा चुका है। उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें और एकेडमिक वार्ता के प्लेलिस्ट में आप जाएं। वहां पर आपको क्रमिक रूप से क्लासें मिल जाएंगी। एंशियंट की हैं, मिडिवल की हैं, क्लासें क्रमिक रूप से मिल जाएंगी। और PYQS अवश्य हल करें। बाकी हमारा प्रयास है, हम अच्छा से अच्छा मटेरियल देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के विषय में अगर बात करें हम लोग, तो जैसा कि अभी पहला ही सेंटेंस हमने बोला कि जो सल्तनत की कमजोरी के चलते हुए कई कई क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य वंश पैदा हुआ। इनमें सबसे पहले जो देखेंगे वो है जौनपुर। जौनपुर एक व्यक्ति हैं जौनपुर में। जौनपुर जौनपुर के विषय में जब देखते हैं तो मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति है। मलिक सरवर, इन्होंने स्वतंत्र जौनपुर की नींव डाली। जब मलिक सरवर गद्दी पर बैठा तो उसने एक उपाधि ली। मलिक सरवर जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक उपाधि ली, मलिक उस सर। मलिक उस सर। और सरकी वंश की स्थापना की उसने। सरकी वंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी कारण हम लोग सरकी वंश की जो स्थापना हुई, जो ये जो मलिक उस सर, इसी कारण हम लोग सरकी वंश। अच्छा, ये आपको पता होगा जौनपुर जो ये है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359 में 1359 में इसकी बंगाल अभियान के दौरान इसकी स्थापना की थी। इसके बाद मलिक सरवर के बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। और मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह सर की गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह जो है 1399 से 1401 तक रहता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह के बाद एक व्यक्ति का नाम मिलता है इब्राहिम शाह।
हम लोग यहाँ जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको छोड़ दे रहे हैं। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। भारत का सिराज कहा जाता था। दरअसल ये जो इब्राहिम शाह है, ये शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये महानतम संरक्षक था। इसी के समय में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ 1408 में, और इब्राहिम शाह के समय में ही जैसे झंझरी मस्जिद का निर्माण हुआ। तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है कहीं, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, इसी के समय में, इब्राहिम शाह के समय में बनती हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी में डायरेक्ट प्रश्न अटाला मस्जिद से पूछा गया है। ये पूछा गया था अटाला मस्जिद कहाँ है या किसके समय में बनी, तो इब्राहिम शाह के समय में बनी। अच्छा, ये जो मलिक सरवर है, ये एक किन्नर है। जब हम लोग मध्यकाल इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जैसे किन्नर और गुलाम भी है। जैसे पूरा गुलामों का तो एक गुलाम वंश पढ़ते हैं। मलिक कफूर का नाम आप लोग सुने हैं? मलिक कफूर, जो मलिक कफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, और अलाउद्दीन के बाद वो शासन सत्ता संभालने के लिए तत्पर था। कितनी बड़ी इनकी भूमिका रही, बड़ा इनका योगदान होता था। अलाउद्दीन के समय मलिक कफूर जो है बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वो ऐसा सोच पाया कि शासन को चलाया जाए, ये बड़ी बात है, खिलजी शासन को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग इब्राहिम साहब के समय की बात करें। इब्राहिम शाह जो है, इसके समय जौनपुर जो है शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया। इसके समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। ईरान में एक जगह है, उसी से तुलना की गई है, उसको सिराज कहा गया। बस ये दो तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, झंझरी मस्जिद। अब तुम लोग इसको गूगल से इसका डेट, टाइमिंग, ये सब देख लेना, कब बना, किसने बनाया, है ना, ये सारा कुछ आप गूगल से चेक करो एक बार अच्छे से। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, जौनपुर के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मालवा। मालवा, मालवा हम लोग पढ़ रहे थे जब अलाउद्दीन को, तो अलाउद्दीन ने 1305 में अलाउद्दीन ने अभियान किया था। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर हम लोग देखें, जैसे जौनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है मालवा। 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा पर अभियान किया था। इसका संस्थापक जो है वो है दिलावर खान। दिलावर खान, और दिलावर खान के बाद जो उसका पुत्र बैठता है, दिलावर खान का जो पुत्र है वो, उसका नाम है अल्प खान। और इसका एक और नाम है हुसान शाह। ये हुसान शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। और इसका ओरिजिनल नाम है अल्प खान, ये वास्तविक नाम। अच्छा, इसने
हुसांग शाह ने इसकी राजधानी, जो मालवा की राजधानी है, उसको बनाया मांडू। मांडू बनाया। हम लोग एक और पढ़ते हैं मालवा के परमार वगैरह, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद जो है, हुसांग शाह के बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का जो वजीर होता है महमूद खिलजी। इसने इसका वध कर दिया, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह का वध करके गद्दी पे बैठ गया। खिलजी वंश से संबंधित था। मालवा बाद में मुगलों के अधीन हो जाएगा, अकबर अपने अधीन कर लेगा इसको, विजिट करेगा अकबर। चलिए, नेक्स्ट जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है वो है गुजरात। गुजरात, गुजरात के विषय में हम लोग जब बात करें तो सबसे पहले तो गुजरात में मुजफ्फर शाह, ये जफर खां के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुजफ्फर शाह, ये जो है जफर खां के नाम से। उसके बाद अहमद शाह। ये जो अहमद शाह है, इसे ही गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। इसने, अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की। अहमदाबाद की स्थापना की थी। उसके बाद महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, ये बहुत विचित्र व्यक्ति था, चर्चित व्यक्ति था। इसने मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद नगर बसाया है ना। और जो गुजरात का अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये लगभग 1526 से 37। तो इस समय जान लीजिए हैं, भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। तो 1572 में अकबर जो है, गुजरात अभियान के दौरान पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है, और उसने पहली बार समुद्र भी देखा। बाद में अकबर इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेवाड़। कहीं मेवाड़ लिखा मिलेगा, कहीं चित्तौड़ लिखा मिलेगा, कहीं कहीं चित्तौड़ लिखा मिलेगा, कहीं कहीं राजपूताना लिखा मिलेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलेगा। इसका मतलब है राजस्थान। ये राजस्थान में था। यहाँ हम लोगों ने देखा, आप लोग जान ही रहे हैं, 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था अलाउद्दीन ने। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अभियान किया था। एक व्यक्ति हमीर, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। सिसोदिया वंश की
नींव डाली थी। हम लोग महत्वपूर्ण जो है उसी को पढ़ रहे हैं। एक नाम आता है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने लगभग 32 किले बनवाए। और चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया था। कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। इसे हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कराया था एक कीर्ति स्तंभ स्थापित। और इसके साथ साथ इन्होंने ये जो जयदेव की गीत गोविंद है, जयदेव की गीत गोविंद, उस पर इन्होंने एक टीका लिखी थी। रसिक प्रिया नाम से। रसिक प्रिया नाम से। हम लोग पढ़ेंगे अब बंगाल। बंगाल के विषय में अगर हम लोग बात करें तो हमेशा इतिहास में विवादों में रहा है, चर्चा में रहा है। मोहम्मद गोरी के समय में बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति था जिसने नालंदा में आग लगाई थी, उससे चर्चा मिलती है उसके संबंध में। बलबन के समय में बुगरा खां की चर्चा मिलती है। उसके बाद शेरशाह सूरी की चर्चा मिलती है। और अगर हम वर्तमान सरकार में देखें, अभी भी बंगाल की चर्चा मिलती रहती है। ममता बनर्जी, अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री। खैर छोड़िए, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का विषय हो जाएगा। तो बंगाल में एक व्यक्ति थे इलियास शाह। इलियास शाह, इन्होंने हाजी इलियास बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो बना वो था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, जो सिकंदर शाह हैं, इन्होंने बंगाल के पंडुआ में अदीना मस्जिद बनवाई। बंगाल के पंडुआ में अदीना मस्जिद बनवाई। अदीना मस्जिद बनवाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी सवाल। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं हुसैन शाह। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं नुसरत शाह। नुसरत शाह, अच्छा, नुसरत शाह के समय में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, सोना मस्जिद। सोना मस्जिद एवं कदम रसूल का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में क्या महत्वपूर्ण है? 1301 में एक व्यक्ति है सुहाग। उसके बाद सिकंदर शाह। ये जो है धार्मिक रूप से बहुत असहिष्णु था, बड़ी संख्या में मूर्तियों को तोड़ा। इसको मूर्ति तोड़ने वाले की उपाधि दी गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है शासक वो है जैन अबिदीन। जैन अब्दुद्दीन, ये धार्मिक सहिष्णु के लिए प्रसिद्ध था। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे
कश्मीर का अकबर कहा जाता है? प्रश्न यहां से बनता है। दरअसल क्या है, इसने गो हत्या प्रतिबंध लगा दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसे महान शासक कहा जाता है, बड़शाह महान शासक कहा गया है। इसे बड़शाह महान शासक कहा गया है। यहां से प्रश्न बनता है। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत कुछ शब्दावलियां आती हैं, जैसे बरीद क्या है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।